एक औरत अपने अभी अभी जन्मे बच्चे के साथ 3 दिन 3 रात समुद्र में बहती रही और उनका एकमात्र आश्रय इस डूबने वाला कंटेनर था। उसने आसानी से बच्चे का डायपर समुद्र में फेंक दिया। परिणाम स्वरूप नदी के किनारे पर जल्दी ही कुछ खूबसूरत रंगीन मछलियां देखने आईं। उसने जल्दी से साधारण मछली पकड़ने का उपकरण बनाया, क्योंकि मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा। निराशा में आकाश में विमान दिखाई दिया। उत्साहित होकर उसने जल्दी कंटेनर में दौड़कर कांच का टुकड़ा ढूंढा, लेकिन वापसी में जंघा कट गई। वह तेजी से उठकर मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी। विमान में लोग उसे बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे। घाव के संक्रमण को रोकने के लिए उसने अपने घाव को सैनक के साथ साफ किया। उसने हेडफोन के तार से घाव सिल्ला दिया, जिससे तेज दर्द से बेहोशी आने लगी। पोषण के लिए उसने तार से साधारण मछली जाल बुनकर समुद्र में मछलियां पकड़ने लगाया। उसने दूसरा डायपर लुभावने के लिए लगाया और चुपचाप मछली पकड़ने का इंतजार किया। कुछ ही मिनटों में मछली जाल में फंस गई और अंततः उसने पूरा खाना खा लिया। समय बीतते बीतते उसने काफी खाद्य सामग्री जमा कर ली थी। खतरनाक स्थिति से जल्दी बाहर निकलने के लिए उसने सैकड़ों सहायता के नोट लिखे। फिर उसने उन्हें प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर समुद्र में फेंक दिया, उम्मीद करते हुए कि कोई जल्द खोज लेगा। वह नियमित रूप से पाइप से पानी निकालता था, अन्यथा पानी भरते ही वे समुद्र में डूब जाएंगे। ठंड से परेशान होकर उसने थर्मस में शराब डालकर आग से गर्म किया ताकि बच्चा गर्म रहे। खराब मोबाइल स्क्रीन से लॉक नहीं खोल पा रहा था और पति के फोन का इंतजार कर रहा था। उसी रात पति ने बताया कि उन्होंने गोली लगाई है और उनकी जान खतरे में है, इसलिए महिला को बचाने नहीं आ पाएंगे। वह रोती महिला से मजबूती से जीने को कहता है। महिला सुनकर दुखी होती है, लेकिन शिकायत नहीं करती। उसने पति को अपने बच्चे के जन्म की बात बताई और उससे बच्चे को दिल छू लेने वाली बातें कहने को कहा। उसने बच्चे का नाम नोनो रखा। फिर मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और दोनों का संपर्क खो गया। कुछ दिनों बाद पानी का स्तर चरम पर पहुंच गया। उसे सबसे खराब स्थिति के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ी। उसने लकड़ी के तख्ते और प्लास्टिक डिब्बों से छोटी नौका बनाई ताकि कंटेनर समुद्र में डूबने पर वे कुछ समय तैर सकें। कुछ समय बाद समुद्र कौवे प्रकट होकर उसे आशा की किरण दिखाई, क्योंकि समुद्र कौवे जहां चलते हैं वहां जमीन नजदीक होती। लेकिन स्थिति अच्छी नहीं रही। रात में लीक रोकने वाला सील पैड फेल हो गया। समुद्री पानी ने तेजी से कंटेनर में प्रवेश किया, जिससे उसने संचित भोजन वापस लेने की कोशिश की, पर रस्सी ने पैर लपेट लिया। मजबूरी में उसे रस्सी काटने पानी में गोता लगाना पड़ा। काफी प्रयास करने के बाद वह आखिरकार सुरक्षित बाहर आ गया, लेकिन जब वह सतह पर आया तो बच्चा कहीं बह गया था। उसने समुद्र में जोर से चिल्लाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने एक सुनहरी मछली को आकर्षित किया। मछली ने जानबूझकर बच्चे पर पानी छिड़क दिया, जिससे बच्चा डरकर रो पड़ा। महिला ने बच्चे की स्थिति जानकर तेजी से तैरकर पहुंची। खुशी थी कि बच्चा सुरक्षित था और सुनहरी मछली फिर चली गई। वे दोनों पूरी रात समुद्र में तैरते रहे। महिला ने अपनी पूरी कोशिश करने समझ लिया, बच्चे का हाथ पकड़ा और विदाई बातें कही। समुद्र कौवों को देखते हुए उन्होंने डब्बे से मछलियां निकाली, जिससे समुद्र कौवों का समूह उन्हें घेरने लगा। संयोग से एक नाव गुजरी और उसने समुद्र कौवों की असामान्य गतिविधि देखी, इसलिए उन्होंने तुरंत नाव चलाकर पहुंची और बच्चा मछुआरे की नाव पर चढ़ाया। रस्सी का अनुसरण करते हुए उन्होंने महिला को ढूंढा, लेकिन उसकी जान संकट में थी। सौभाग्य से दयालु मछुआरों ने हार नहीं मानी और प्रयासों के बाद उसे बचा लिया। एक महिला ने समुद्र में 1 महीने तैरते हुए अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से बच्चे के साथ जीवित रही, जो माँ के प्रेम की महान शक्ति को दर्शाता है।